बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज सर्दियों की मुनासबत से हम आपके लिए जो रेसिपी लाए हैं वो बहुत ही ख़ास है और उम्मीद है आपको पसंद आएगी। उसका नाम है गाजर का हलवा। और इस डिश को बनाने के लिए जो जो चीज़ें हमें दरकार हैं आप नोट कर लीजिए। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले ये गाजरें हैं, 4 किलो हमने गाजरें ली हैं। धोकर इसको कद्दूकश कर लेना है। ये हमने कद्दूकश कर लिए इसलिए टाइम की बचत हो जाए और आपके सामने मैं जल्दी से हलवा तैयार कर सकूं। आपको चीनी है 2 प्याली, आधा किलो खोया है और ये मेवा जात है इसको डेकोरेशन करने के लिए। आप चाहें कम ज़्यादा डाल सकते हैं। और ये घी है 1 प्याली। आइए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले चूल्हा जला के कढ़ाई हमने रख दी है। इसमें हम घी शामिल कर देंगे। 1 प्याली घी शामिल कर दिया। इसको गर्म होने दीजिए। जैसे ही हमारा घी पिघलेगा हम इसमें शामिल कर देंगे गाजरें और चीनी, दोनों चीज़ें साथ में, क्योंकि ये गाजर का हलवा हम बना रहे हैं, गजरेला नहीं बना रहे। गजरेला बनाए तो उसमें दूध शामिल होता है और ये खाली हलवा है। हलवे के लिए हमें गाजरें और खोया और ये चीज़ें चाहिए होती हैं। अब मैं डालती हूँ उसमें गाजरें। आप देखिए गाजरें शामिल कर दें। ये पहले इसलिए डाला जाता है ताकि गाजरें चिपके नहीं। हर किसी का अपना तरीका होता है। कुछ लोग इसको दूध के साथ बनाते हैं, क्योंकि मैंने दूध खोया शामिल किया इसलिए मुझे दूध की ज़रूरत नहीं है। ये इस तरह बनेगा जैसे हम मिठाई की दुकान से लेके आते हैं उस तरह का। खोए की वजह से हमने दूध डालना ज़रूरी नहीं समझा। इस तरह भी अच्छा बन जाता है मज़ेदार हलवा। इनको थोड़ा सा मिक्स कर लिया है। अब ये अपना पानी छोड़ना शुरू करेंगे। इसके साथ ही हमने चीनी शामिल कर देनी है। आधा किलो चीनी है यानी 2 प्याली। ये भी डाल दी। अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। चीनी को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हमने इसका फ्लेम कम कर देना है, यानी कि दरमियानी आंच पे इसको पकने के लिए छोड़ देना है। वक्फे से इसको हिलाते रहें तो आराम से इसी पानी में ये गल जाएंगी गाजरें और चीनी का भी पानी होएगा और गाजरों का भी। हमें दूध और पानी कुछ शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए हमने मिक्स कर लिया। अब इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। वक्फे से आप इसको हिलाते रहें ताकि ये नीचे ना लगे, जले नहीं। चले नाज़रीन, अभी इसको टाइम लगेगा तकरीबन आधा घंटा तो लग जाएगा इसको, अगर आप गैस में बना रहे हैं तो। अगर आम चूल्हे पे बनाएंगे तो इससे ज़्यादा टाइम लग जाएगा। चलिए अब ये पक रहा है तो हम थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको हिलाते रहेंगे। तो कंप्लीट जब होएगा हम आपको दिखा देंगे। ये देखिए 15-20 मिनट के बाद हमने इसको आपके सामने फाइनल लुक दिखाई है। ये इसको फ्राई करेंगे 5 मिनट कम से कम, पानी खुश्क होने के बाद भी। जितना फ्राई होगा उतना ही टेस्टी बनेगा। अब यह देख सकते हैं घी छोड़ दिया इसने कढ़ाई में, आपको नज़र आ रहा होगा। और अब चूल्हा बंद करके हम इसमें खोया शामिल करेंगे। चूल्हा मैं बंद कर देती हूँ। खोए को हमने इस तरह से डालना है। इसको छोटा छोटा करके थोड़ा सा तोड़ लें चम्मच के साथ। ये खोया है हमारा। कांटे से या चम्मच से आप तोड़ लें तो छोटा छोटा करके इसको डाल दें। ये देखिए थोड़ा सा हमने बचा लेना डेकोरेशन के लिए। और ये हमारा जो खोया है अब हम इसमें डालेंगे। ये देखिए इसको इस तरह से गड्ढा सा बना लें। ये बन गया। ये सारा खोया हमने दरमियान में डाल देना।
ये डाल के इसके बाद हमने इसको कवर कर देना है साइडों से। इसकी भाप से ये पिघलेगा और इसमें जो फाइनल टेस्ट आना है पोहे का वो बाद में आएगा जब हम इसको दम पर लगाएंगे। तो ये देखें इस तरह से हमने कवर कर दिया। 10 मिनट के लिए हमने इसी तरह से कवर कर देना है। उसके बाद हम डिश आउट करेंगे। आप मज़े लेकर खा सकते हो। ये कंडीशन बना दें आप। इसको दम लगाते हैं। इस तरह से हमने कवर कर दिया। 10 मिनट के बाद हम इसको खोलेंगे और डिश आउट कर देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम हलवा निकालते हैं। ये देखें, अब हम इसको मिक्स करेंगे आपस में। इस तरह से आप देखते जाइए। ये खोया इसमें हल हो जाएगा। मिक्स हो गया। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। हमारा हलवा तैयार हो चुका है। गाजर का हलवा तैयार हो गया। लीजिए नाजरीन, हमारा गाजर का हलवा तैयार हो गया है। फाइनल लुक आप देख सकते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। और अगर आपको इस तरह की और वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।